पंजाब के अंदर वो जो कब्जे छुड़ाने वाला नया कानून आया था ना, वो वक्ती तौर पे स्टे हो गया था, दोबारा चल गया। ज़रा ख्याल रखना कि अब किसी की प्रॉपर्टी पे अगर आप कब्जा करते हैं तो उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। ये कानून मैं दोबारा आपको अर्ज करता चलूँ, दी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025। ये जो एक्ट है, इसको मैं समरी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, गोशगुजार कर देता हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं, क्या क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात, जो बंदा किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है, कब्जा ग्रुप बड़े जनाब वो स्टे ले आते थे, लंबे अरसे चलते थे। जो बंदा किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है, 10 साल तक उस बंदे को कैद की सजा हो सकती है। बड़ी सख्त सजा है। 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है कि भाई किस खुशी में ये किया हुआ था कब्जा। तो बड़ा स्पीडी काम होगा। यहां तक कि जो बंदा मुआवनत करता है ना, एक बंदा कब्जा बदमाश बना हुआ है कि मैंने कब्जा कर लिया, एक ने तो कब्जा किया, उसके साथ जो छड़िए होते हैं ना, जो उसके साथ साथ उसकी मदद करने के लिए, मुआवनत करने के लिए होते हैं, उनको भी 3-3 साल सजा हो सकती है कि कब्जा करने में मदद भी नहीं करनी। किसी गरीब आदमी के, अमीर भी हो, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई बंदा नाजायज कब्जा नहीं कर सकता। दूसरी चीज इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी गई। इस कमेटी का हेड जो होगा ना, वो होगा जनाब डीसी, किसी भी ज़िले का डीसी होगा, और उस कमेटी के अंदर डीपीओ भी शामिल होगा। पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ये भी उसके अंदर शामिल होगा। ये पुलिस की इमदाद भी साथ होगी, डीपीओ साथ है। तो इनके पास आप एप्लीकेशन मूव करते हो तो ये 90 दिन के अंदर अंदर वो फैसला करके आपका काम ख़त्म कर देंगे, आपको कब्ज़ा वापस दिलाएंगे। दूसरा, ये स्पेशल ट्राइब्यूनल बन गए। स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है ना, जज जिस तरह प्रोसीडिंग जज के पास होती हैं, वो उस लेवल का। और यहाँ किस लेवल के जजेस होंगे, हाई कोर्ट लेवल का, या कम से कम सेशन जज लेवल का कोई बंदा हो ना, तो इस लेवल का आदमी ट्राइब्यूनल का वो हेड होगा। तो वो फैसले करेगा जनाब। फैसला सिर्फ नहीं करेगा बल्कि पार्टी को कब्जा दिलाएगा। कब्जे के साथ साथ वो मिसाल के तौर पर 10 साल किसी ने मेरे मकान पे कब्जा किए रखा है, तो जज साहब कहेंगे कि 10 साल कब्जा किया तो अब इसको, बंदे को आप हर्जाना भी दो, 10 साल का रेंट दो इसको। तो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी वागजात करवा के आपको नहीं देंगे, बल्कि आपको साथ साथ प्रॉपर्टी भी देंगे, साथ पिछला जो रेंट बनता है कि आप उसकी जो वैल्यू के मुताबिक आपको आपको वो अकोमोडेट करेंगे। कहेंगे इसको इतना हर्जाना दो, इसका नुकसान हुआ इतनी देर जो आपने इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए रखा है। तो ये बड़ा अहम है। इसके अंदर बड़ी अहम बात है कि वकील के ज़रिए पाबंदी है कि वकील साहब पेश नहीं होंगे। पार्टी खुद जाएगी, खुद अपनी एप्लीकेशन लिख के खुद अपना केस बयान करेगी, मेरी प्रॉपर्टी फ़लाँ फ़लाँ प्रॉपर्टी पे फ़लाँ अरसे से, इतने अरसे से फ़लाँ शख्स ने कब्ज़ा किया हुआ है गैर कानूनी तौर पे। तो वकील की भी ज़रूरत नहीं है। ये यानी और भी अच्छी बात है कि अगर वकील साहब पेश नहीं होते तो पार्टी को फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। यानी गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ आसानी की सूरत पैदा करने की कोशिश की गई। अल्लाह करे कि गरीबों को उनका हक मिले। फिर इसके अंदर ये भी है कि बाज़ बंदे मिसयूज़ करते हैं। ये सबसे अहम पॉइंट होता है, कोई भी कानून बनता है ना तो उसका मिसयूज़ किया जाता है। ऐसे ही एप्लीकेशन दे दी ब्लैकमेल करने के लिए, अगला बंदा रुल जाता है जिस पे झूठी कोई एप्लीकेशन दे दी जाए। तो झूठी जो मिसयूज़ करता है ना इस कानून को, ऐसे हवा में एप्लीकेशन दे दे फ्रॉडी, उस फ्रॉडी बंदे को भी ठीक ठाक जुर्माना होगा, बल्कि उसको 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है जिसने झूठी एप्लीकेशन, साबित हो गया ना इसने झूठी एप्लीकेशन दी है। हमें सबको, डीपीओ को, डीसी को सब पागल बनाया हुआ है इसने एप्लीकेशन देगी। 5 साल तक इसको कैद की सजा होगी। और जो प्रॉपर्टी होगी ना, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसका 25% जुर्माना हो सकता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का इसने फ्रॉड लगाने की कोशिश की है, झूठी एप्लीकेशन दी है कि कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। तो ये फ्रॉडी बंदे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 25 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तो इस तरह से ये सख्त यानी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के अंदर, अल्लाह करे बाकी सूबों के अंदर भी सख्त सख्त कवानीन बने। ये जो नाजायज़ प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं ना, ये बड़े जालिम होते हैं। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बंदे की होती है, कब्जा करके बैठे होते हैं, वो रुल जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा के, डेटें पड़ रही हैं, ये हो रहा है, वो स्पीडी रेमेडी है, बड़ी अच्छी रेमेडी है, अवेल करें। आपकी खुदा न खास्ता प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया हुआ है या आपकी किसी जानने वाले की, उसको सुजेस्ट करें, उससे ये तरीकाकार है, आपने इस तरह जनाब जाके एप्लीकेशन मूव करो डीसी साहब के पास। डीसी साहब सुनते हैं तो उनकी कमेटी बाकायदा बनी हुई है, इस तरह सजाएं, जुर्माने, ये वो सारा कुछ 90 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबको सुजेस्ट करें ताकि
अगर किसी बेचारे की हक हलाल की कमाई की प्रॉपर्टी है और उस पर कब्जा हुआ है तो उस बेचारे को उसका हक मिल जाए।